अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही ईरान को सबसे बड़े हमले की धमकी दी थी। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा नहीं छोड़ा तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का वजूद ही मिटा देंगे। ट्रंप ने अपनी धमकी को सच कर दिखाने के लिए ईरान को सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन मोहलत खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने एक बार फिर अपनी धमकियों से यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर अटैक के लिए मुकर्रर कर दी है नई तारीख। महायुद्ध में ट्रंप की तारीख पर तारीख। बंद कमरे का राज, कौन सच्चा कौन झूठा। फाइनल असॉल्ट, ट्रंप की कभी हां कभी ना। ट्रंप का टाइम बम, तबाही की टिक-टिक। ट्रंप का ऑपरेशन 360। ट्रंप का ऑपरेशन 360 यह कहानी महायुद्ध में आए सबसे नए मोड़ की है। यह कहानी ट्रंप के उन दावों की है जो उन्होंने अलग अलग वक्त पर किए थे। दावे अमेरिका और इजराइल की जीत के, दावे ईरान के सैन्य ढांचे की बर्बादी के। ईरान के खिलाफ 24 दिनों से चल रहे महायुद्ध में ट्रंप के नए नए दावे कई बार दुनिया को हैरान कर चुके हैं, लेकिन हर दावे के बाद वो यू टर्न ले लेते हैं। इस बार तो उन्होंने सिर्फ यू टर्न ही नहीं लिया है, बल्कि गोल गोल सर्कल में घूमकर ठीक उसी पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से 24 दिन पहले बात शुरू हुई थी। ट्रंप के ऑपरेशन 360 की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए तबाही की वो नई नई तस्वीरें जिनकी कहानी ने पूरी दुनिया में फैलाती है सनसनी। महायुद्ध का 24वां दिन भी तबाही और बर्बादी की नई नई कहानियां लेकर आया। 24वें दिन भी अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक ने ईरान के अलग अलग शहरों में कोहराम मचा दिया। तेहरान में इजराइल और अमेरिका की सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी को टारगेट किया। मिसाइली अटैक में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और हथियारों के डिपो नष्ट कर दिए गए। नौसेना ने दक्षिणी ईरान के सिरजान शहर में बमों की बरसात करके सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। ऐसे ही एक हमले में ईरान के यज़्द इलाके में बने मिसाइल सिटी कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सिलसिलेवार हमलों से मिसाइल सिटी के आसपास भारी नुकसान की खबर है। काफी देर तक धुएं का गुबार देखा गया। राजधानी तेहरान और यज़्द की तरह पश्चिमी ईरान के खुर्माबाद इलाके में भी आसमान से बारूद की बारिश हुई। वहां अमेरिका इजराइल की सेनाओं ने हवाई हमले करके हर किसी को थर्रा दिया। खुर्माबाद इलाके से सामने आई तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भयावह था। अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हमलों को बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। बदला उस घातक अटैक का जो ईरान ने कुछ घंटे पहले इजराइल के डिमोना सिटी और अराद इलाके में किया था। ईरान पर जब जब अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक होती है तब तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने दावों की नई कहानी लेकर मीडिया के सामने आ जाते हैं। ट्रंप कभी कहते हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, कभी वो कहते हैं कि ईरान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन हैरत इस बात की है कि ट्रंप के हर दावे के बाद ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक की नई लहर उठती है और फिर इजराइल पर शुरू हो जाती है बारूद की बारिश। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने आसमान से मौत बरसाई। क्लस्टर बमों के अटैक से दिन के उजाले में चारों तरफ मच गई भारी तबाही।
ये डरावनी तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की हैं, जहां ईरान ने एक बार फिर से क्लस्टर बम से हमला किया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के दौरान एक क्लस्टर बम सड़क पर चलती हुई कार पर जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ सनसनी फैल गई। खबर है कि ईरान की मिसाइलों और क्लस्टर बम से कई घर तबाह हो गए और तेल अवीव समेत सेंट्रल इजराइल के कई इलाकों में दहशत फैल गई। ईरान के हमले में इजराइल का एक बाइक सवार शख्स बाल बाल बच गया। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जिस जगह से वो गुजर रहा था, वहां कुछ ही सेकंड के बाद एक मिसाइल का टुकड़ा गिरा और ये पूरा वीडियो सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। ईरान के क्लस्टर बम हमले में तेल अवीव की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। वहां खतरे के सायरन बजते रहे और मिसाइल अटैक के बाद तबाही का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक का एक नया वीडियो जारी किया है। मिसाइल अटैक के ऐसे ही वीडियो पहले भी जारी किए जा चुके हैं। ईरानी सेना का दावा है कि इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब तक 75 से ज्यादा बार मिसाइल की बारिश की जा चुकी है। ईरान के सीक्रेट ठिकानों से जब भी मिसाइल लॉन्च की जाती है, उनके टारगेट पर सिर्फ इजराइल के शहर नहीं होते हैं, बल्कि वो घातक मिसाइलें अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भी कहर बरपाती है। साथ ही खाड़ी देशों में भी कई बार ईरान की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। ईरान का दावा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले नहीं थमेंगे, तब तक उनके हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल के कई शहरों में कहर बरपाया है। साथ ही अमेरिका के कई सैन्य अड्डे भी मिसाइल अटैक से बर्बाद कर दिए गए हैं। अमेरिका ने बरसों की मेहनत और करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके खाड़ी देशों में जो सैन्य ढांचा तैयार किया था, वो सिर्फ 24 दिनों के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। इतना ही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करके अमेरिका को खुली चुनौती दे रखी है। ईरान के कड़े तेवरों से गुस्साए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले ही ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी थी। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर अटैक करके धमकी देकर उसे हॉर्मुज स्ट्रेट से पीछे हटने को कहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही ट्रंप ने बेहद नाटकीय ढंग से एक बार फिर यू टर्न ले लिया, पूरे 360 डिग्री का टर्न। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, तो जंग का सबसे अहम मकसद था ईरान के परमाणु हथियारों को खत्म करना। पिछले 24 दिनों में अमेरिका इस बात का एक भी सबूत दुनिया को नहीं दे पाया है कि ईरान के कितने परमाणु हथियार खत्म किए गए हैं। हाँ, इन 24 दिनों में अब यह महायुद्ध उस मोड़ पर जरूर पहुंच गया है जहां ट्रंप नई नई धमकियां देकर ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कब्जे को लेकर ट्रंप के तेवर काफी तल्ख हैं और उसी तल्खी के साथ ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी थी। ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर ईरान ने हॉर्मुज को नहीं खोला तो ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। साथ ही ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की भी धमकी दी थी। लेकिन ट्रंप ने 48 घंटे की मोहलत खत्म होने से पहले ही अपनी धमकी को वापस ले लिया। ट्रंप ने 360 डिग्री पर यू टर्न लेते हुए कहा कि वो अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान की तरफ से भी जुबानी पलटवार किया गया है।
ईरानी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि अगर ईरान के पावर प्लांट पर हमला हुआ तो अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करता है तो हम होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। जब तक हमारे पावर प्लांट दोबारा ठीक से काम नहीं करने लगते तब तक होर्मुज बंद रहेगा। हम भी उनके पावर प्लांट और ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर देंगे, उन कंपनियों को बर्बाद कर देंगे जिनमें अमेरिका के लोगों का पैसा लगा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसके किसी भी द्वीप या तट पर हमला हुआ तो ईरान फारस की खाड़ी को बंद कर देगा। खाड़ी के पानी में नेवल माइंस बिछा दी जाएंगी, साथ ही सभी संचार लाइनों को बंद कर दिया जाएगा। महायुद्ध के 24वें दिन बहुत दिलचस्प मोड़ आया है। कुछ देर पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ बातचीत शुरू हो गई है, इसलिए 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं होंगे। वहीं ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सरासर गलत बताया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका या इजराइल के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, बल्कि उसके दुश्मन डर के मारे अब पीछे हट रहे हैं। ट्रंप के नए अल्टीमेटम के बीच ही ईरान ने एक बार फिर से दुनिया के सामने कर दिया है शक्ति प्रदर्शन। इजराइल और अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया है। ईरान ने मिसाइलों का जखीरा दिखाकर दावा किया है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। यह वीडियो ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का बताया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए IRGC ने अमेरिका के उस दावे की हवा निकाल दी है जिसमें यह कहा गया था कि ईरान के पास मिसाइलें नहीं बची हैं। अमेरिका और इजराइल ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। अमेरिका को तो शायद इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि इस जंग में उसे अपने दोस्तों का ही साथ नहीं मिलेगा। जी हां, महायुद्ध के चक्रव्यूह में फंसे अमेरिका की टेंशन उस वक्त बढ़ गई थी जब उसके सबसे बड़े सहयोगी संगठन नाटो ने इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब खबर है कि नाटो ईरान के खिलाफ जंग में उतरने को तैयार है। आखिरकार नाटो ने महायुद्ध में शामिल होने के लिए हां कर दी है। यकीनन यह ट्रंप के दबाव का नतीजा है। पिछले 24 दिनों से चल रहे महायुद्ध में ईरान ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर चौतरफा हमले किए। ईरान के मिसाइल अटैक में अमेरिका के कई अड्डे तहस नहस हो गए। ईरान के प्रचंड प्रहार की मार झेल रहे अमेरिका ने अपने सबसे बड़े सैन्य सहयोगी संगठन नाटो की मदद मांगी थी, लेकिन नाटो में शामिल देश बार बार इस युद्ध में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। कुछ घंटे पहले नाटो के रुख में बदलाव आया है। अब खबर है कि ट्रंप के दबाव में आकर आखिरकार नाटो ने महायुद्ध में शामिल होने के लिए हां कर दी है। नाटो के चीफ मार्क रूटे ने जंग में शामिल होने का ऐलान किया है। नाटो चीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की है और ईरान के साथ जंग में अमेरिका की हर मुमकिन मदद का ऐलान किया है। नाटो चीफ मार्क रूटे ने कहा, हम होर्मुज को खोलने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस खतरे को मिटाना जरूरी है। नाटो चीफ ने होर्मुज को खोलने के लिए समर्थन की बात तो कही है, लेकिन समर्थन किस रूप में होगा यह अभी तय नहीं है, क्योंकि नाटो के देश होर्मुज की सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजेंगे, इस सवाल पर भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि एक बात तय मानी जा रही है कि नाटो चीफ ने जंग में शामिल होने का फैसला शायद ट्रंप के दबाव में किया है। दरअसल ट्रंप की तरफ से लगातार नाटो पे दबाव बनाया जा रहा था।
और जब नाटो में शामिल देशों ने जंग की आग में कूदने से इनकार कर दिया था, तो ट्रंप ने कभी नाटो को कायर कहा था तो कभी कभी कागजी शेर करार दिया था। महायुद्ध में ईरान के भीषण हमलों के बीच नाटो के इनकार ने आखिरकार अमेरिका को परेशान कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि जितने भी देशों पर ट्रंप को पूरा भरोसा था, वो सभी उन्हें थैंक यू बोलकर युद्ध से पल्ला झाड़ रहे थे। शायद यही वजह है कि ट्रंप पिछले हफ्ते तक अपने सहयोगी देशों और नाटो के अधिकारियों पर खुलकर निशाना साध रहे थे। नाटो में शामिल देश स्पेन और पोलैंड ने पिछले हफ्ते इराक से अपने सैनिक वापस बुला लिए थे। स्पेन और पोलैंड का कहना था कि हमले के संभावित आकलन के बाद यह फैसला लिया गया है। नाटो में शामिल ज्यादातर देश कह रहे थे कि यह लड़ाई हमारी नहीं है और इसीलिए हम कोई मदद नहीं करेंगे, जिससे ट्रंप पूरी तरह भड़क गए थे। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका के हथियार और पैसों से नाटो की ताकत है। अमेरिका अपने हाथ खींच ले तो नाटो के पास किसी भी बड़ी ताकत के सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो और भारी शब्दों में नाटो की आलोचना की थी। ट्रंप ने नाटो देशों की क्लास लगाते हुए कहा कि ये सिर्फ कागजी शेर हैं। नाटो बड़ा डरपोक है, खतरा कम है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई से भाग रहे हैं। कायर हम याद रखेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि भविष्य में इन देशों को अमेरिका की जरूरत पड़ी तो अमेरिका मदद करने से पहले इस धोखे को याद रखेगा। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तक जब जंग में अमेरिका का पलड़ा भारी था तो ट्रंप कह रहे थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ईरान जंग को लंबा खींच रहा है तो ट्रंप मदद मांग रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 24 दिनों से जारी जंग के बीच एक नई आशंका ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है। नई आशंका यह है कि तेल और गैस की तरह ही ईरान पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर सकता है। यह चिंता इसलिए भी है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट वाले रास्ते पर ही समंदर के नीचे इंटरनेट केबल बिछी हुई हैं और पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद होने का डर इसलिए है क्योंकि ईरान हॉर्मुज में माइंस बिछा रहा है और ऊपर से ईरान समर्थित हूती लड़ाके रेड सी में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। मतलब यह कि महाजंग का यह संकट दुनिया के तमाम देशों के लिए मुसीबत लाने वाला है। संकट की इस घड़ी में भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में कोई देश ट्रंप की मदद न करे, लेकिन अब ट्रंप ने खुद हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान से खुलवाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर ली है। खबर है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करके ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की तैयारी कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान तैयार करके बैठे हैं और इसके लिए अमेरिका ने 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका ने 3 वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस सैन डिएगो और यूएसएस न्यू ऑरलियंस भी ईरान भेजे हैं, जिसमें करीब 200 मरीन कमांडो तैनात हैं। मकसद साफ है कि ट्रंप खार्ग आइलैंड पर पूरी तरह नाकाबंदी चाहते हैं और इसके पीछे एक वजह यह भी है कि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल खार्ग से ही एक्सपोर्ट होता है। ट्रंप जानते हैं कि अगर खार्ग पर कब्जा हो गया तो ईरान दबाव में आ जाएगा। तो क्या वाकई ऐसा होगा या फिर जिस जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, क्या अब उसे ईरान ही खत्म करेगा? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इस जंग को अगर ख़त्म करेगा अमेरिका अपने शर्तों पर ख़त्म करेगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि एंड में किसका कितना नुकसान हुआ और ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनकी इकॉनमी तो पहले ही सैंक्शन की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। अब ऑयल तो पैसा आ रहा था उनके पास, लेकिन वो भी इसमें भी कटौती हो जाएगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है और अमेरिका को तो कोई नुकसान, फौजी नुकसान हुआ है, उनके एयरक्राफ्ट लॉसेस हुए हैं, कुछ आदमी उनके सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका इतना दूर है वहाँ से तो उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि एंड में ईरान ही मुश्किल में पड़ेगा और ईरान के पास कोई ताकत नहीं है जंग को ख़त्म करने की। ताकत अगर है जंग को ख़त्म करने की, वो इजराइल और अमेरिका के पास ही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनके पास इस महायुद्ध को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार है। वो प्लान ईरान की तबाही का है। ट्रंप का दावा है कि या तो ईरान को होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा छोड़ना होगा, वरना उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान को अभी बातचीत के लिए 5 दिनों की मोहलत दी गई है। अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपने तेवर ढीले नहीं किए तो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर डालेंगे। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद जंग की जो आग भड़की है वो कब और कैसे थमेगी, इसका जवाब देना बेहद ही मुश्किल है। झुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में आगे भारी विध्वंस की आशंका से डर रही है पूरी दुनिया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।